रीवा में एक किसान की आत्महत्या ने सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि 2.5 लाख रुपए के कर्ज के बदले जमीन गिरवी रखी गई थी, लेकिन धोखे से रजिस्ट्री करा ली गई। न्याय न मिलने से परेशान किसान ने फांसी लगाकर जान दे दी। मामला खौर कोठी का है, जहां सुखलाल साकेत आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। परिजनों के मुताबिक कर्ज देने वालों ने जमीन हड़प ली और शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा धमकियां मिलती रहीं। तनाव में आए किसान ने सुसाइड नोट लिखकर आत्मघाती कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या घटना हुई पूरा मामला? सर, मैं राकेश कुमार साकेत कोठी के रहने वाला हूँ। मेरे पापा हैं सुखलाल साकेत। वो मैं तिवारी एक ठो पापा गए थे उसके पास खेत गहन रखने के लिए गए थे। तो उन्हें क्या किया कि चलो हम रीवा ले चलते, रीवा में लिखा पड़ी होगी। लिखा करने ले गए वहाँ पे कोर्ट में, तो वो रजिस्ट्री करवाए। क्या पापा पिलाए, पहले दारू के नीचे बैठा दिए, रजिस्ट्री करवा लिए हैं। फिर पापा को आकर यहाँ ऑफिस में लेकर चेक दिए हैं, 2 लाख का चेक दिए थे और 56,000 कैश दिए थे। और फिर ये हम लोग को पता चला कि मतलब पापा से रजिस्ट्री करवा लिए। पापा को पहले आइडिया नहीं हुआ कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं। तो फिर हम लोग जाने पे पापा के चेक लिए, जाकर आवेदन लिए, रजिस्ट्री ऑफिस में बनवाए हैं, तहसील में दिए हैं, पीछे थाना में हरिजन लिस्ट में आवेदन दिए। फिर वकील को पकड़े, पुष्पेंद्र सिंह वकील हमारे, उनको पकड़े हैं। फिर कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में केस दिया हूँ। वहाँ केस चला। फिर मुझे 1-2 महीने हो गया केस को मेरे। फिर पापा को वो बुला के यही बोलते थे अपना केस वापस ले लो, या तुमको धमकी मारने की धमकी दे रहे थे। हम लोग को बेकार 2 बार रोका है, पिंकू विश्वकर्मा और ये पप्पू यादव है, मैंग तिवारी है, जमीन का पूरा काम ही करते हैं। ये हमारे की दुकान है, मतलब शॉप है उनकी। तो वही सब करते थे। अब पता चला कि पापा का भी 15 दिन पहले की बात चला है। पापा को रीवा बुलाते थे और दारू पिलाते थे, और फिर बोलते थे तुम बात मानोगे कि ना मानोगे, मेरी जमीन वापस दे, अपना पैसा लोगे कि ना लोगे, अपना वो केस वापस कर लो। अपने लड़के को, बड़े वाले लड़के को समझा लो। जहाँ काम करने जाता बार बार कहीं गोल करवा देंगे तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा हमारा लड़का कहाँ चला गया। आज सुबह फांसी लगा ली पापा, डर के मारे कि हमारे लड़कों को ऐसा करेंगे तो हम सुबह मम्मी का ही उठाए, देखो वो फांसी में मतलब ढूंढ लेते हम लोग। सुसाइड नोट हम लोग को मिला है पापा के पॉकेट पीछे वाले, जब 112 नंबर आ गई थी गाड़ी, उनके सामने सुसाइड नोट लिखा। उसमें बैंक के नाम से कुछ लिखा हुआ है, कमाई जमीन लिखा लिया गया है। हमको पिया खवा के लिखा है। हम वो अरे वे क्या कहते हैं उसको, अरे सर रजिस्ट्री करवा ली है, यही सबको लिखवाए थे सर। थाने में जैसे शिकायत करते तो कोई सुनवाई नहीं हुई? थाने में मैंने दिया सर आवेदन, कोई सुनवाई नहीं हुई। यातायात में 2 बार गया, मैं 1 बार गया, 2 बार मेरी मम्मी, छोटा वाला भाई गया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। तहसील में 2 बार गया, और फिर एसपी ऑफिस में भी 1 बार, हरिजन लिस्ट 2 बार गया। मैं हर जगह किया। फिर मैं 1 महीने रेस्ट ले लिया। वकील साहब बोले अभी रुक लो, देखते क्या होता है। तो इसके बाद एक बार हमको पिंकू विश्वकर्मा को तो हमको आया था, हमको लाठी लेकर अगेदा भी था, तो मैंने भागकर पीछे थाना आ गया था। मेरा राकेश कुमार साकेत नाम है सर। आत्महत्या की है, उनका ये कहना है कि भूमाफियाओं ने उसकी जमीन अपने नाम रजिस्ट्री करवा दी। क्या मामला है? आज रात लगभग 4 बजे करीब एक व्यक्ति के फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तस्दीक की गई स्टाफ के द्वारा, तो पाया गया कि एक सुखलाल साकेत कोठी का है, जिसके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। जो प्रथम दृष्टया उसके पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ था, उसके परिजनों के द्वारा एक सुसाइड नोट दिया गया, जिसमें बताया गया कि भूमि संबंधी विवाद के कारण से उक्त व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाई गई है। उक्त व्यक्ति का एक नवीन त्रिपाठी और अग्निहोत्री के साथ में व्यवहार न्यायालय में प्रकरण दर्ज है, और उक्त मृतक के विरुद्ध भी लगभग 2 दर्जन करीब अपराध पंजीबद्ध है। ये बताया जा रहा है कि उसके द्वारा इस मामले की शिकायत थाना में और पुलिस कुछ अधिकारी को भी की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आभास हो गया है? नहीं, ये बात सही नहीं है। उसका प्रकरण व्यवहार न्यायालय में चल रहा था। आपके यहाँ कोई शिकायत है? नहीं, हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। जमीन के संबंध में कोई शिकायत नहीं है हमारे यहाँ। अभी तक क्या निकल के आया कि आपने हत्या किया है या कुछ? वर्तमान में तो फांसी लगाई हुई थी उसके द्वारा, लेकिन उसको उकसाने की बात सामने आ रही है, जो उसके परिजनों का आरोप है।